याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपका काम एकदम चुटकियों में क्या होगा, यूं आसान होगा। ठीक है, सो गुड इवनिंग गाइस, चैंटिंग चाणक्य एकेडमी की फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस सीरीज में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आइए समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारा दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। आपको बिजनेस का मतलब तो पता ही है, यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन क्लास 11th। तो एनवायरनमेंट का मतलब समझते हैं हम लोग क्या होता है। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ भी हो, वेदर इट इज़ एयर, ट्री, है ना, मशीनरी, फैक्ट्री, स्कूल, सब हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के चारों तरफ, अंदर और बाहर, ऐसी चीज़ें जो बिजनेस की वर्किंग को या बिजनेस की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। ठीक है ना। लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन। दिस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड द बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर इट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस, वो सारे फोर्सेस मिला जुला के जो बिजनेस की वर्किंग को या बिजनेस की ग्रोथ को, बिजनेस के डेवलपमेंट को किसी ना किसी रूप में इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या होगा इसमें, भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो बिजनेस के इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बिजनेस के इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, है ना, एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया तो उसके ऊपर बिजनेस का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऑल दीज फोर्सेस आर द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Now, there are two types of forces in business environment. First one is हमारा general forces and specific forces. General forces क्या होते हैं, specific forces क्या होते हैं, देखते हैं हम। Okay, general forces are also known as macro environment. Okay, तो क्या होते हैं ये macro environment consist of all those forces which influence each and every enterprise, business enterprise in अ सिमिलर फैशन। मतलब सारे के सारे वो फोर्सेस जो हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को लगभग एक ही तरीके से प्रभावित करेंगे। फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन हुआ हमारा, तो डिमोनेटाइजेशन का असर सबके ऊपर सिमिलर वे में पड़ा, है ना, सबको प्रॉब्लम हुई। कोविड-19 आया, ठीक है, तो क्या हुआ, सबको प्रॉब्लम हुई, लगभग सेम तरीके से प्रॉब्लम हुई, है ना। और क्या होता है, सोशल चेंजेस आए, फॉर एग्जाम्पल आप विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल एजुकेशन, है ना, ये सारे क्यों सोशल आउटलुक में चेंज आया, सोशल चेंजेस आए, तो इसका असर सारे के सारे बिजनेस पे लगभग सेम तरीके से पड़ेगा। सो ये थे हमारे क्या, जनरल फोर्सेस। इसमें क्या आते हैं हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल, सोशल, टेक्निकल चेंजेस, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। ये सब किसके पार्ट हैं, हमारे जनरल फोर्सेस के पार्ट हैं या मैक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्पेसिफिक फोर्सेस और माइक्रो फोर्सेस। The forces which are closely related to business and influence each business differently. For example, investors, suppliers, customers and competitors. वो सारे के सारे फोर्सेस जो बिजनेस से क्लोजली एसोसिएटेड हैं और अलग अलग बिजनेस एंटरप्राइज की वर्किंग को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या होता है हमारा, इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो एक सप्लायर है रॉ मटेरियल का, उससे दो तरह की फर्म्स एसोसिएटेड हैं। एक है फर्म हमारी ABC लिमिटेड, एक है हमारी XYZ लिमिटेड। ठीक है, ABC लिमिटेड जो है अपने सप्लायर को टाइमली पेमेंट कर देती है तो वो उनको सप्लाई करता रहता है। XYZ लिमिटेड है वो सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं करती है। एक दिन सप्लायर ने क्या किया, गुस्से में आके उसको माल सप्लाई नहीं किया तो प्रोडक्शन क्या हो गया, ठप हो गया। तो ये क्या था, हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट था। सप्लायर्स आर द पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, है ना। और स्पेसिफिक फोर्सेस, तो यहाँ पे क्या हुआ, ABC लिमिटेड एक अलग तरीके से इन्फ्लुएंस हुई, है ना, उसकी वर्किंग पे कोई असर नहीं पड़ा। XYZ लिमिटेड अलग तरीके से असर किया। तो ऑल दोज फोर्सेस विच आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस एंड अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटरप्राइज इन अ डिफरेंट मैनर आर नोन एज specific forces or micro environment. So this was the whole concept of
बिजनेस एनवायरनमेंट, अभी हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा वेदर दिस वन थिंग इज द पार्ट ऑफ जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस। तो देखो भैया यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपका काम एकदम चुटकियों में क्या होगा, यूं आसान होगा, ठीक है। व्हेन रोहित सर इज देयर, नो नीड टू फियर। ट्रिक क्या है, जनरल फोर्सेस एंड्स विद एएल। जो जितने भी जनरल फोर्सेस हैं वो सब किस पे एंड करते हैं, एएल पे एंड करते हैं। पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्निकल, इंटरनेशनल, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, एएल आ रहा है, ओके। और जहाँ पे हमारे क्या है स्पेसिफिक फोर्सेस हैं तो ये एंड करते हैं किस पे, आरएस पे। इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, है ना, और क्या है हमारा, सप्लायर्स। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे ही इजी टू डाइजेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए हमारे चैनल को, चैंटिंग चाणक्य, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट। हैव अ गुड डे।